एक और आपको दिखाता हूं तस्वीर। बीजेपी की कैंडिडेट है अग्निमित्रा पॉल। ये आसनसोल से चुनाव लड़ रही हैं। ये भी काली मंदिर गई पूजा करने के लिए। इन्होंने अपनी जीत का दावा किया, पार्टी की जीत का दावा किया और इन्होंने कहा ये इलेक्शन भर नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। बीजेपी बंगाल में राम राज्य की स्थापना करने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक युद्ध है, धर्म युद्ध। ये पश्चिम बंगाल को बचाने का लड़ाई है। जो पश्चिम बंगाल का संस्कृति, पश्चिम बंगाल का सभ्यता, पश्चिम बंगाल का कृष्टि को ख़त्म कर दिए आज ये ममता बनर्जी और उसके पहले 34 साल का लेफ्ट गवर्नमेंट। तो कल जो रिजल्ट आने वाला है, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग को ये विश्वास है कि बंगाल के लोग हाथ उठाकर छप्पर भर के आशीर्वाद दिए हैं हम लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए भगवान माँ काली से बाड़ी मैदान मंदिर में माँ काली का धन्यवाद। माँ काली जी से फिर प्रार्थना कि शांति वरना शांतिपूर्ण वातावरण रहे, कोई भी अशांति ना हो कल रिजल्ट निकलने के बाद। इनकी अपनी जो सीट है वो बीजेपी के फेवरेबल एरियाज में पड़ती है। नॉर्थ बंगाल तरफ तो ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल है, जंगल महल का इलाका है, मतलब अगर आप नीचे आ जाएं तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी छोर कह सकते हैं, वो बीजेपी के लिए ठीक है। नॉर्थ का ठीक है। मेन प्रॉब्लम है कोलकाता और साउथ, जो सेकंड फेज में जहां पर सीटें हुई हैं, चुनाव हुए हैं, वहां बीजेपी पिछली बार से बेहतर नहीं तो बहुत बेहतर करना पड़ेगा। 142 में केवल 18 सीटें थी, कम से कम 50 से 60 सीट बीजेपी को चाहिए, मिनिमम 3 गुना चाहिए। सवाल यही क्या बीजेपी वो कर पाएगी कल? देखिए, बीजेपी को दोनों क्षेत्रों में बेटर करना पड़ेगा। वहां आपने 59 जीती थी और टीएमसी की 92 थी, तो वहां भी आपको सीटें कम से कम अपनी 50% बढ़ानी पड़ेंगी, ज्यादा नहीं तो, और यहां 3 गुना करनी पड़ेंगी, तब जाके आप वो आंकड़ा छू पाते हैं। जिस तरह की मेहनत की है बीजेपी ने, इलेक्शन कैंपेन देख लें, बूथ मैनेजमेंट भी देख लें, तो उससे उम्मीद तो बनती है। अब ये तस्वीरें और भी उम्मीदवारों की आ रही हैं जी सर। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों पे चली गई थी, कितना गुना बढ़ा ली थी बीजेपी ने, तो 3 टाइम तो बढ़ा सकती है सर, या दुगनी भी कर सकती है सीटें। सर एक्चुअली बात वोट बढ़ाने की है इस बार बीजेपी के सामने। बीजेपी का 5% वोट बढ़ रहा है सर। 43 से 44% बीजेपी का वोट मिनिमम आ रहा है इस बार का। 48% था, या मान के चले कि 44 से 45% के बीच बीजेपी का वोट बैंक रहने वाला है। ये तो 7% बढ़ जाएगा सर अगर आप ऐसे कह रहे हो। 38% मान लिया, 44% बीजेपी का वोट इस बार आ रहा है सर, ये आप मान के चलिए इस बार। मतलब आप 5% अगर इनका बढ़ा रहे हैं तो मतलब ममता का 5%, ममता का 5 से 6% वोट कम। अरे मुझे ऐसे बोलने वाले लोग पता नहीं क्यों मिलने लगे, जो कह रहे हैं कांग्रेस को आप थोड़ा नजर रखिए, कांग्रेस 2-4 सीट की पार्टी बन सकती है इस बार। लगता है आपको? बन सकती होगी, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, 1% 1.5% बढ़ सकता है। अब उससे कितना फर्क पड़ता है सीटों पर? नहीं, मतलब 1-2% बढ़ सकता है, प्लस कह रहा हूँ मैं। ये अपने आप में बड़ा साइन होगा। दैट मींस एंटी ममता वोट, एंटी इनकम्बेंसी वोट है। और वो अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट पिछली बार से ज्यादा पड़ रहा है तो वो भी डिवाइड होगा। वो भी एक है नहीं, लेकिन वो फर्क इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस कुछ ठीक कर सकते हैं। सीट पर आएंगी कि नहीं आएंगी, कितनी सीटों पर वो आने वाले हैं, ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा सा बेहतर ही किया उन्होंने, हम लोगों ने उनको बहुत उस तरह से लेफ्ट वही रहने वाले सर, 0 पे रहेंगे लेफ्ट। वामपंथ वही रहने वाला, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब अरे वामपंथी भजन गा रहे हैं वहां, राम भजन गा रहे हैं। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी आपने? मतलब लाल टेंट में मार्क्सवादी बैठ करके कह रहे हैं बीजेपी धुन बजा रहे हैं। वो चाहते हैं बीजेपी जीते, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव में भजन ही गाएंगे। नक्सलवाद खत्म कर दिया अमित शाह जी ने पूरा, तो अब तो उनको भजन ही गाना है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने नारा दिया ही था ना, पहले वाम फिर राम। एक सीट, एक वो फुरफुरा शरीफ वाले जीते थे पिछली बार, 2 ही सीट तो बीजेपी और टीएमसी के अलावा कोई जीता ना, और एक और किसी को सीट गई, एसएफआई की जीती थी जी, एक एसएफआई सीट जीती थी वहां पर। लेकिन इस बार ओबीसी का समझ में नहीं आ रहा सर, ओबीसी कुछ करेंगे कि नहीं? एकदम शांत है, आउट है उसमें। बिहार में तो बहुत बेहतर किया था, तो बंगाल में कुछ करेंगे कि नहीं?